नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सरकार द्वारा संसद में बुलाई सर्वदलीय बैठक संपन्न। सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज सवेरे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के कई नेता शामिल हुए। श्री सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सशस्त्र सेनाओं की सराहना की है। उन्होंने सुझाव दिया कि द रेसिडेंट फोर्स टीआरएफ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका को इसे आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। और अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तो बैठक में किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई? देखिए फरहत, लगभग 1.5 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सराहना की और इस मुश्किल घड़ी में सरकार को अपना पूरा समर्थन देने की बात एक सुर में कही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसके अलावा बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार को अपना सुझाव भी दिया। श्री रिजिजू ने लोगों से फर्जी खबरों पर विश्वास न करने और केवल प्रमाणिक सूचनाओं पर विश्वास करने का भी आग्रह किया। फरहत, आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह दूसरी सर्वदलीय बैठक थी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर सरकार के इस कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन जताया। ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों का एक सुर में बोलना एक मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है। जी फरहत। जी दीपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे जो है जानकारी लेते रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये बैठक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के एक दिन बाद हुई है। इससे पहले श्री डोभाल ने पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भारत का स्थिति को और बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि पाकिस्तान उकसावे वाली कोई कार्रवाई करता है तो भारत से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने के संबंध में भारत के दृष्टिकोण के प्रति अपनी सहमति साझा की।
केंद्रीय किसान एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दिखाई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत ने उन आतंकियों और उनकी ढांचागत सुविधाओं को नष्ट कर दिया है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। श्री चौहान ने ये टिप्पणी नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि खरीफ अभियान 2025 की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने कल रात भी बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा से लगे 4 सेक्टरों अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला और उड़ी में गोलाबारी जारी रखी। भारतीय सेना ने इसका समुचित उत्तर दिया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि कल हुई भारी गोलीबारी में सबसे अधिक प्रभावित पुंछ सेक्टर में 13 लोग हताहत हुए थे। एक रिपोर्ट। सीमावर्ती इलाकों से सैकड़ों लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलीबारी में मकान, गाड़ियां और गुरुद्वारा सहित कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों को भूमिगत बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई फायरिंग चौकियां नष्ट होने की खबर है। बढ़ते तनाव के बीच अधिकारियों ने जम्मू क्षेत्र के 5 सीमावर्ती जिलों जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ में सभी शिक्षण संस्थान आज भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जम्मू संभाग प्रशासन ने क्षेत्र के सभी 10 जिलों में 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर की सीमा पर आज 14वें दिन भी गोलीबारी जारी रही। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले ने भारत को सीमा पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश किया था। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया लक्षित तथा नपी-तुली थी और हमारा इरादा स्थिति को बिगाड़ने का नहीं था। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यदि भारत पर कोई सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुत ही सख्ती के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर सईद अब्बास अराक्ची के साथ भारत ईरान 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के फिरोजपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार अंधेरे का फायदा उठाकर वह सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर जानबूझकर बढ़ रहा था। जब सतर्क जवानों ने उसे ढेर कर दिया, उसका शव पुलिस को सौंप दिया गया है। इसी बीच अटारी सीमा को आम जनता के लिए अगले आदेश तक बंद रखा गया है। बलूचिस्तान में 2 अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 14 कर्मियों की मौत हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले ने पाकिस्तान को हताश कर दिया है और वह झूठी खबरें तथा गलत सूचनाएं फैलाने का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शानदार सैन्य जीत और वीरतापूर्ण जवाबी कार्रवाई की मनगढ़ंत कहानियां चलाई जा रही हैं। ये मीडिया को गुमराह करने, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने और जनता की धारणा में हेरफेर करने के पाकिस्तान के जानबूझकर किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराया हुआ पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर आतंकवादियों को बचाने और खुद के नापाक मंसूबों से विश्व का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल और यहाँ तक कि प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियां भी फर्जी जानकारी फैला रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने निराधार दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों को पकड़ा गया। बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया और स्वीकार किया कि किसी भी भारतीय सैनिक को हिरासत में नहीं लिया गया था। इस्लामाबाद को यह बेहतर पता है कि उसके इस तरह के प्रयासों से पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसके बावजूद वह मनगढ़ंत दावों को फैला रहा है। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वहीं पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार की इस घड़ी में श्रोताओं के लिए जरूरी है कि वे हर सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करें। अगर आपको भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से जुड़ी कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो आप इसकी सूचना PIB फैक्ट चेक को दें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8799711259।
तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज सुबह माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में तेलंगाना पुलिस की विशेष बल इकाई ग्रेहाउंड के 3 जूनियर कमांडो मारे गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मुलुगु जिले के वजीदू पेरुरू वन क्षेत्र में कमांडो के नियमित अभ्यास के दौरान ये विस्फोट हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। श्री गडकरी ने ये बात आज नई दिल्ली में आयोजित 4थे अंतर्राष्ट्रीय BBB सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन एक्सपो को संबोधित करते हुए कही। श्री गडकरी ने आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। Today, our policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. And that is the important thing, that this is the time that we need to reduce our import and at the same time reduce the pollution in the country. We need to reduce our imports and increase our export. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी इलाके में आज सुबह करीब 8:45 बजे एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर के चालक सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। उत्तरकाशी जिले की पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस, SDRF, अग्निशमन, चिकित्सा और अन्य आपदा राहत दल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। पुलिस के अनुसार हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिसमें 4 यात्री मुंबई तथा 2 आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से उत्तरकाशी के घरसाली हेलीपैड के लिए उड़ान पर था। इस हादसे में हताहत हुए लोगों के प्रति उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में 4 दीन घायल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्री धामी ने अधिकारियों को हादसे की जांच की भी निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया। बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 17 स्वर्ण सहित 47 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश के पास 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य हैं और वह राजस्थान के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। इधर नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णेश सिंह शूटिंग रेंज में महाराष्ट्र की शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में 251.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। पंजाब की लावण्या रावत ने रजत पदक और कर्नाटक के हृदय श्री कुंडूर ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज 5वां दिन है, तो निशानेबाजी में किस तरह की स्पर्धा आयोजित की जाएंगी? जी फरत, निशानेबाजी में आज 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष युवा वर्ग आयोजित हुई है। उसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल महिला युवा वर्ग आयोजित की गई है। दोनों प्रतिस्पर्धाओं के आज फाइनल मुकाबले खेले गए। इसके अलावा कुछ क्वालिफाइंग मैचेस भी हुए हैं। अभी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल युवा वर्ग स्पर्धा समाप्त हुई है, जिसमें राजस्थान के अभिनव ने स्वर्ण पदक जीता, मध्य प्रदेश के सूरज ने रजत और मध्य प्रदेश के ही साहिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल महिला युवा वर्ग के फाइनल मुकाबले में शांभवी क्षीरसागर जो महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने 251.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पंजाब की लवण्या ने रजत और कर्नाटक की हृदया ने कांस्य पदक अपने नाम। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे जो है खेलो इंडिया पर जानकारी लेते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 बारिश से हुए भूस्खलन के कारण आज सुबह बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश के साथ गरज के साथ तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में आज भारी ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सरकार द्वारा संसद में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न। बैठक में सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज सवेरे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 तीर्थयात्रियों की मौत।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।